हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश कोटनाला। आप देख रहे हैं योगा एंड आयुर्वेद साइंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज फिर से मैं आप सभी के लिए योग का न्यू टॉपिक लेकर के आया हूं। आज हम यहां पर ज्ञान योग के बारे में चर्चा करेंगे। ज्ञान योग क्या है, साथ ही साथ जानेंगे कि ज्ञान योग के प्रकार कितने हैं। साथ ही साथ आप सभी को बता दें, योग से संबंधित चैनल पर आप सभी को लगभग 500 प्लस लेक्चर दिए जा चुके हैं। आप चैनल पर आ सकते हैं, इन लेक्चर्स को देख सकते हैं। किसी भी एग्जाम की खास तैयारी आप चैनल पर आकर के कर सकते हैं। तो आज हम यहाँ पर जानेंगे कि ज्ञान योग क्या है, ज्ञान योग के प्रकार क्या हैं। तो इसके लिए यहाँ पर आप देखेंगे, मैं यहाँ पर एक आर्टिकल यहाँ पर ओपन किया हूँ, एक वेबसाइट यहाँ पर ओपन किया हूँ, जहाँ पर कि हमें ये सब कुछ अच्छे ढंग से जानने को समझने को मिल जाता है। आप देखेंगे ज्ञान योग क्या है और ज्ञान योग का अर्थ, यहाँ पर ये सभी हम यहाँ पर जानने वाले हैं। इससे पूर्व मैंने आपको बताया था कि ज्ञान योग ही नहीं बल्कि जैसे कि भक्ति योग है या फिर कर्म योग है, इत्यादि जितने भी योग मार्ग हैं सभी के बारे में मैंने आपको बताया था। इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम यहाँ पर देखेंगे कि ज्ञान योग क्या है। तो आप देखेंगे आध्यात्मिक क्षेत्र में साधक का जो मार्ग होता है, अर्थात जिस प्रकार के साधनों का वह प्रयोग करता है, उन्हीं के अनुरूप उसकी साधना का नाम होता है। जो भी साधना अगर जो हम अपनाते हैं, कोई भी मार्ग अगर जो हम अपनाते हैं, कोई भक्ति योग वाला होगा, कोई भक्ति साधना को अपनाता है, भक्ति मार्ग को अपनाता है, तो उसकी जो साधना मार्ग है वह भक्ति योग की कहलाती है। कोई कर्म वाला है तो कर्म योग की कहलाती है। जो अष्टांग योग वाला है या फिर हठ योग वाला है, वो उस प्रकार से उस नाम से उसकी साधना जिस प्रकार से होती है, उस प्रकार से उसका जो मार्ग होता है उसको निर्धारित किया जाता है, उसको जाना जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ज्ञान मार्ग के द्वारा सर्वोच्च अवस्था की प्राप्ति के मार्ग को ज्ञान योग कहा जाता है। याद रखिएगा, ज्ञान मार्ग के द्वारा भक्ति के माध्यम से अगर जो हम जुड़ रहे हैं तो भक्ति योग कहलाएगा। कर्म के माध्यम से अगर जो हम जुड़ रहे हैं तो कर्म योग कहलाएगा। ज्ञान के माध्यम से अगर जो हम जुड़ रहे हैं तो वह क्या कहलाएगा, ज्ञान योग कहलाएगा, जो कि हमें यहाँ पर ध्यान में रखना है। आप देखेंगे भी, वैसे तो उन सभी साधनाओं को जिनमें ज्ञान को माध्यम बनाकर लक्ष्य की प्राप्ति की जाती है, उन्हें ज्ञान योग कह सकते हैं। तात्पर्य है, देखो मैंने आपको पूर्व में बताया था कि योग का तात्पर्य होता है जुड़ना। किससे जुड़ना? परमात्मा के साथ में एक होना, ब्रह्म के साथ में एक होना। जो भी हमारा इष्ट है उसके साथ में हम एकत्व स्थापित करें, उसके साथ में एक होना योग है। अब ज्ञान के माध्यम से अगर जो हम उसके साथ में होते हैं तो वह हमारी साधना मार्ग कहलाती है, ज्ञान योग। जैसे कि आप यहाँ पर इसको जान भी रहे हैं। आप देखेंगे भी गीता में सांख्य योग को भी ज्ञान योग कहा गया है। गीता का अगर जो हम द्वितीय अध्याय पढ़ते हैं, जैसे कि हम जानते हैं गीता में 18 अध्याय हैं, जिनके बारे में मैं आपको चैनल पर लेक्चर भी दे चुका हूं। उसका जो द्वितीय अध्याय है, जो कि सांख्य योग के नाम से जाना जाता है, तो सांख्य योग को श्रीमद् भगवद गीता में ज्ञान योग के नाम से भी जाना जाता है। आपने वहां पर पढ़ा भी होगा। आगे आप यहाँ पर देखेंगे, परंतु मुख्यतया वेदांत की साधना को ही ज्ञान योग के नाम से जाना जाता है। वहां पर भी जो सांख्य है उसको ज्ञान योग कहा गया है। लेकिन यहाँ पर हम जिस ज्ञान योग की जो चर्चा करते हैं वह कौन सा है? वेदांत की साधना वाला है, जो कि हम वेदांत दर्शन के अंतर्गत भी पढ़ते हैं। तो ये हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। अब यहाँ पर और चीज आप यहाँ पर देखेंगे, अगर जो यहाँ पर आप देखेंगे ज्ञान योग के सिद्धांतों के अनुसार आत्मा कैसी है? आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, सत है, कूटस्थ है, नित्य है, शुद्ध एवं बुद्ध है। किसको कह रहे हैं? आत्मा को कह रहे हैं। तो यहाँ पर जो ज्ञान योगी होगा वहां पर हमें पढ़ने को मिलता ही है। अगर जो आपने वेदांत दर्शन पढ़ा होगा तो वहां पर आपको पढ़ने को मिलता है, मैंने आपको बताया भी है। तो यहाँ पर हमें यही पढ़ने को मिलता है, आत्मा कैसी है? आनंद स्वरूप है। जिस प्रकार से हम गीता में भी पढ़ते हैं, ज्ञान स्वरूप है, सत है, कूटस्थ है, नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, जो कि हमने श्रीमद् भगवद गीता में भी पढ़ा है। उसी प्रकार से आप देखेंगे अपने वास्तविक स्वरूप में आत्मा ब्रह्म ही है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये जो आत्मा कैसी है, इस प्रकार से तो है ही, और इस प्रकार से स्वयं कौन है? ब्रह्म है। देखो आप ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पर जो कुछ आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, वह सब आप आत्मा कहें चाहे ब्रह्म कहें, चाहे आप जो कुछ भी कहें, टॉपिक एक ही है। अगर जो हम आत्मा कहते हैं तो आत्मा का तात्पर्य ज्ञान योग की दृष्टि में ब्रह्म है।
ब्रह्म का तात्पर्य होता है आत्मा। दोनों को यहाँ पर भिन्न नहीं कहा है। अगर जो हम वेदांत दर्शन पढ़ते हैं तो इसलिए हम देखते भी हैं कि वेदांत दर्शन कैसा है, अद्वैत सिद्धांत वाला है, यानी कि वो दो वस्तुओं को स्वीकार नहीं करता, कहता है कि एक ही है। तो ये हम यहाँ पर देखते हैं, ब्रह्म स्वयं प्रकाशमान है, अनंत है, अखंड है, अनादि है, अविनाशी है, चेतन स्वरूप है और आनंदमय है। तो जब ब्रह्म ऐसा है तो आत्मा भी कैसी होगी, ऐसी ही होगी, क्योंकि आत्मा ही क्या है, ब्रह्म है। तो ये सब चीजें हमें यहाँ पर देखनी है। आगे आप देखेंगे ज्ञान योग के अनुसार जीव ब्रह्म की एकता का ज्ञान हो जाना ही मोक्ष है। अगर जो हम यहाँ पर मोक्ष को अगर जो पढ़ते हैं कि मोक्ष क्या है, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जीव ब्रह्म की एकता का ज्ञान हो जाना ही मोक्ष है। जैसे कि हम अन्य साधनाओं में पढ़ते हैं, वहाँ पर अनेक चीज़ें बताई जाती हैं, अनेक साधनाएं बताई जाती हैं, इस प्रकार से आपको करना है। हम चाहे कर्म योग पढ़ें, भक्ति योग पढ़ें, वहाँ पर अनेक चीज़ें वहाँ पर बताई गई हैं। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ज्ञान योग में क्या कहते हैं कि ज्ञान योग के अनुसार जीव ब्रह्म की एकता, यानी कि जीव और ब्रह्म दोनों एक ही हैं, दोनों में कोई भिन्नता नहीं है, ऐसा जब ज्ञान हो जाता है तो उसी को मोक्ष कहा जाता है। ये भी हमें यहाँ पर ध्यान में रखना है। देखो एग्जाम में पूछा जा सकता है। साथ ही साथ अगर जो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी इंटरव्यू में अगर जो आप जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको इस प्रकार से प्रश्न कोई भी एग्जामिनर आपको पूछ सकता है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है, ध्यान में रखना है। आगे आप यहाँ पर देखेंगे और भी चीज़ें यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। मैं ज़्यादा डीप जाने की यहाँ पर आवश्यकता मुझे नहीं लगती, क्योंकि आप ये सब चीज़ पढ़ भी सकते हैं। आगे आप यहाँ पर देखेंगे अतः ब्रह्म भाव की स्थिति ही मोक्ष है। वेदांत के अनुसार यह मोक्ष ज्ञान से ही संभव है। यह मोक्ष यानी कि जीव और ब्रह्म की एकता कैसे हो, हम उसको कैसे एक माने, तो कह रहे हैं कि ज्ञान के माध्यम से ही। जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो तब जाकर के मोक्ष संभव है। मोक्ष हमने क्या पढ़ा था, जीव और ब्रह्म की एकता, और जीव और ब्रह्म की एकता कब होगी, जब हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो ये हमें यहाँ पर जानना है। आगे आप देखेंगे ज्ञान योग की साधना को बहिरंग और अंतरंग दो प्रकार की साधनाओं में विभक्त किया गया है। ये साधनाएं निम्न प्रकार के हैं। अगर जो हम ज्ञान योग की साधना को, ज्ञान योग के अगर जो हम टाइप्स पढ़ते हैं तो दो प्रकार के हैं, एक बहिरंग साधन है और एक अंतरंग साधन है। जिस प्रकार से मैंने आपको अष्टांग योग बताया था, अष्टांग योग के भी दो भाग हैं, बहिरंग साधन है और अंतरंग साधन है। उसी प्रकार से जो ज्ञान योग है, ज्ञान योग को भी दो रूपों में, दो भागों में विभाजित किया गया है। अब बहिरंग साधन क्या है, अंतरंग साधन क्या है, इसको भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। बहिरंग साधन आप देखेंगे ज्ञान योग की साधना की प्रारंभिक अवस्था में साधकों को जिन बातों का पालन करना आवश्यक है, उन्हीं को बहिरंग साधन के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, जो बहिरंग साधन है, बहिरंग साधन का तात्पर्य क्या है कि प्रारंभिक अवस्था में साधक को, जो योगी है, जो इस मार्ग की ओर जो निकल पड़ा है, तो प्रारंभिक अवस्था में जो जो चीजें उन्हें ध्यान में रखनी चाहिए, साधक को ध्यान में रखनी चाहिए, वो सब बहिरंग साधन के अंतर्गत आते हैं। आगे आप देखेंगे भी जिन्हें साधन चतुष्टय का नाम दिया गया है, ये चार हैं, तो चार होने के कारण इन्हें साधन चतुष्टय भी कहा जाता है। आगे आप देखेंगे इनका पालन करने पर ही साधक सच्चा जिज्ञासु होता है। ये साधन निम्नलिखित हैं। अब जो बहिरंग साधन है, मैंने आपको बताया चार प्रकार के हैं, तो चार प्रकार कौन कौन से, तो आप देखेंगे विवेक है, वैराग्य है, षट संपत्ति है और मुमुक्षुत्व है। तो विवेक यानी कि नित्य और अनित्य के बारे में जिसको ज्ञान हो कि नित्य क्या है, अनित्य क्या है, जिससे इस प्रकार का ज्ञान होता है, वह विवेकी कहलाता है, वह विवेक है। वैराग्य का तात्पर्य है जो इहलोक और पारलौकिक वस्तुओं में जो जिसकी अहमता नहीं होती, यानी कि इस लोक के और परलोक की वस्तुओं में जिसका किसी भी प्रकार की कोई आसक्ति नहीं होती, वह वैराग्य है। षट संपत्ति का तात्पर्य 6 संपत्तियां हैं, तो 6 संपत्तियां कौन कौन सी हैं आप यहाँ पर देखेंगे, शम है, दम है, तितिक्षा है, उपरति है, श्रद्धा है और समाधान है। तो ये 6 संपत्तियां बताई गई हैं जिन्हें षट संपत्ति के नाम से जाना जाता है। शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, इस प्रकार से आप इसे यहाँ पर देख सकते हैं। आगे आप यहाँ पर देखेंगे चौथी जो साधन चतुष्टय के अंतर्गत जो चौथा जो साधन है वह है मुमुक्षुत्व। और मुमुक्षुत्व का तात्पर्य क्या होता है, मुमुक्षुत्व का तात्पर्य है कि मोक्ष की इच्छा रखने वाला जो साधक
मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता है, जो साधक मोक्ष की इच्छा रखता है, वह मुमुक्षुत्व कहलाता है। देखो ध्यान रखिएगा, मैं जानबूझ करके इन्हें आपको डीप यहाँ पर नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पर इनकी व्याख्या आप सभी के समक्ष यहाँ पर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इसके ऊपर एक अलग से लेक्चर आपको फिर से यहाँ पर दूंगा। इसका जो ज्ञान योग है इसका सेकंड पार्ट भी आपको चैनल पर दिया जाएगा। अगर जो आप इतने से ही अगर जो आपको समझ में आ जाता है तो आपके लिए ये लेक्चर सफिशिएंट है, दूसरा लेक्चर आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर जो आप चाहते हैं कि ये सभी टॉपिक जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ इनको और अच्छे ढंग से अगर जो आप समझना चाहें तो इसके लिए आप सेकंड पार्ट भी इस लेक्चर का आप देख सकते हैं। तो ये बहिरंग साधन जो कि 4 साधन हैं, इसके पश्चात दूसरा जो साधन है वह है अंतरंग। अंतरंग साधन के अंतर्गत 3 चीजें आती हैं। कौन कौन से हैं? श्रवण है, मनन है और निधिध्यासन है। तो श्रवण यानी कि वेदांत वाक्य हैं उनका श्रवण करना श्रवण कहलाता है। मनन, जो जिन वाक्यों को हमने सुना उनका मनन करना मनन कहलाता है। निधिध्यासन अर्थात उन्हें अपने जीवन में उतारना, यह निधिध्यासन कहलाता है। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर ज्ञान योग की 2 मुख्य यहाँ पर जो टाइप्स हैं वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। बहिरंग साधन है, अंतरंग साधन है। बहिरंग साधन है 4 और अंतरंग साधन है 3, जिन्हें कि मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ। अब मैं फिर से यहाँ पर कह दूं कि मैं सभी को अगर जो आप चाहते हैं और डीप पढ़ना तो आप इसका सेकंड पार्ट जरूर देख लीजिएगा। साथ ही साथ आप सभी जानते हैं कि लेक्चर के अंत में कुछ प्रश्नोत्तरी सीरीज आप सभी को दी जाती हैं, जिन प्रश्नों के सही आंसर आपको यहाँ पर देने होते हैं, जिससे कि देखा जाता है कि आपने ये जो टॉपिक है, ये जो लेक्चर है, इसे अच्छे ढंग से समझा है या फिर नहीं। तो इसके लिए प्रथम प्रश्न आप सभी के समक्ष यहाँ पर चैनल पर है, वीडियो में है। निम्नलिखित में से ज्ञान के माध्यम से परमात्मा से योग होता है या फिर वियोग होता है? उपरोक्त दोनों या फिर कोई नहीं। तो ज्ञान के माध्यम से क्या हम परमात्मा के साथ में एक होते हैं या फिर उसके साथ में वियोग होता है? क्या होता है? आपको सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। दूसरे प्रश्न की ओर चलें। निम्नलिखित में से ज्ञान योग का तात्पर्य है ज्ञान के द्वारा योग या फिर भक्ति के द्वारा योग या फिर उपरोक्त दोनों या फिर कोई नहीं? इसका भी आपको सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। वैसे सामान्य से प्रश्न है, अगर जो आपने लेक्चर को ध्यानपूर्वक देखा होगा तो आप आसानी से इनके जवाब दे पाएंगे। तीसरे प्रश्न की ओर चलें। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से ज्ञान योग के प्रकार हैं 1, 2, 3 या फिर 4? तो ज्ञान योग के कितने प्रकार हैं मैंने आपको बताया है। आपको सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। साथ ही साथ आप सभी को बता दें, जो प्रश्न आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसी प्रकार से प्रश्नोत्तरी सीरीज की चैनल की ओर से 3 बुक पब्लिश की जा चुकी हैं। तीनों बुक ई बुक फॉर्मेट में है। एक में आपको 500, एक में आपको 1000 प्लस, एक में आपको 1500 प्लस MCQ मिल जाते हैं। तीनों बुक में योग के 10 से 20 ग्रंथों को लिया गया है। आप जिस किसी भी बुक को डाउनलोड परचेस करना चाहते हैं, आप वीडियो का कमेंट बॉक्स, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। चौथे प्रश्न की ओर चलें। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से षट संपत्ति का तात्पर्य है 6 संपत्तियां, 6 ऐश्वर्य, उपरोक्त दोनों या फिर कोई नहीं? सही आंसर क्या है आपको छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। तो आज मैंने आपको यहाँ पर ज्ञान योग यहाँ पर समझाया है। ज्ञान योग क्या है, ज्ञान योग के प्रकार क्या है, मैंने आपको यहाँ पर समझाया है। अगर जो आप और डीप इसको जानना चाहें तो आप इसका सेकंड पार्ट देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर जो आप चैनल से और अधिक जुड़ना चाहते हैं, आप जैसे ही चैनल पर ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे, आपके समक्ष चैनल की ओर से 3 प्लान नजर आ जाएंगे। आप कोई भी प्लान चैनल पर ले सकते हैं, किसी भी खास एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो आज हमने यहाँ पर ज्ञान योग के बारे में चर्चा की, ज्ञान योग को जाना है। आशा है ये लेक्चर आपके लिए काफी यूजफुल रहा होगा। इसी प्रकार से न्यू टॉपिक, न्यू लेक्चर के साथ में आप सभी से फिर से मुलाकात होगी। लेकिन तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।